हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम कुछ लॉज देखेंगे, एक्सपोनेंट्स के कुछ एक्स्ट्रा लॉज जो हमने आज तक प्रीवियस क्लासेस में कर लिए हैं। लॉज वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ और ये आपको ध्यान रखने हैं। जैसे एक हमारा लॉ था, अगर P अपॉन क्यू टू द पावर m गिवन हो, कंबाइंड गिवन हो, तो हम इन पावर्स को सेपरेट करके लिखते हैं। P टू दी पावर m, Q टू दी पावर m, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। वाइस वर्सा, अगर यही P टू दी पावर m और Q टू दी पावर m हो, सो हम इसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, P अपॉन Q टू दी पावर m। और दूसरा, ये हमने पहला रूल। सेकेंड रूल हमारा था कि अगर x टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय x टू दी पावर n है, मतलब बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। थर्ड लॉ हमने सीखा था, अगर x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n है और यहाँ पर आपका m n से ग्रेटर है, यानी ये वाली पावर इससे ग्रेटर है और डिवीज़न में है, बेस सेम है, तो m में से हम n को लेस कर देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट लॉ था, x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर n सेम है, बट इसमें डिफरेंस क्या था कि n आपका m से ग्रेटर होता है, यानी ये वाली जो पावर है इससे ग्रेटर होती है। सो हम क्या करते हैं, 1 अपॉन करके वन अपॉन एक्स लिखते हैं और n में से हम m को लेस करते हैं। आई होप आपको ये कुछ लॉज जो हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी किए हुए हैं, ये रिमेंबर हो गए होंगे, रिकॉल हो गए होंगे। अभी आज जो मैं आपको लॉ समझाऊंगी, तो उसमें जो है आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपको पता लग जाएगा कि अगर माइनस में पावर गिवन हो तो उसको हमें, यानी नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करना है। तो इसलिए इसको आप 1 अपॉन ले जाने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। 1 अपॉन हम लेके इसीलिए जाते थे बेटा, ताकि हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके। सो आज हम जो लॉ सीखेंगे उसमें आपको ये वाले सोल्यूशन पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सो पहला लो, ये लॉ फिफ्थ है बेटा, इफ एक्स बी एनी रैशनल नंबर, एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए एंड एम बी पॉजिटिव इंटीजर। सपोज ये आपका रैशनल नंबर है और एम बी पॉजिटिव इंटीजर, देन जैसे बेटा देखो, अब ये यहाँ पे दिया हुआ है एक्स टू दी पावर माइनस एम। ठीक है, अगर हम इसे पॉजिटिव इंटीजर में चेंज करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 2 टू दी पावर माइनस 2, अगर मुझे इसकी पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं 1 अपॉन 2 टू दी पावर 2 लिख दूंगी। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, 1 के अपॉन में लेके जाते हैं नंबर को, अब ये पावर जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी के अपोजिट होता है, अगर आप यहाँ पे 2 टू दी पावर माइनस 2 कर दो। ठीक है, 2 टू दी पावर माइनस 2, नहीं माइनस 2 नहीं, आप इसको प्लस का 2 ले लो, अभी माइनस 2 का तो हमने देख लिया। 2 टू दी पावर प्लस का 2 हमें दिया हुआ है। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी बेटा, तो ये पावर जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। रेसिप्रोकल यानी 1 के अपॉन में लिखेंगे। तो जब भी आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो पावर्स जो अगर पॉजिटिव में गिवन है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, नेगेटिव में गिवन है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, इन द अबव लो पुट m इज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पे x टू दी पावर हमने -1 ली है, ठीक है, m के यहाँ पे m हटा के हमने -1 रखा, तो जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो पावर प्लस में कन्वर्ट हो गई, और प्लस में 1 तो बेटा हम शो करते ही नहीं है पावर को। ठीक है, 1 अपॉन एक्स हो गया, यानी x माइनस 1 इज द रेसिप्रोकल ऑफ x। तो ये जो है x का रेसिप्रोकल होगा x माइनस 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद पुट m इज इक्वल टू 2, अगर आप m की वैल्यू -2, यानी माइनस में दिया हुआ 2, अब यहाँ पे पुट करोगे तो मैंने क्या बोलता है बेटा, यहाँ पे रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल कैसे होता है, 1 के अपॉन में लिखो और पावर आपकी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल सा रूल है, आपने ये ध्यान रखना है, अगर किसी भी गिवन नंबर की पावर यहाँ पे नेगेटिव में है और जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। अगर यही पावर आपकी पॉजिटिव में है, जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। सो पावर्स का साइन जो है चेंज हो जाता है रेसिप्रोकल करने पे। ठीक है, पावर सेम रहती है बट उनका जो है साइन चेंज हो जाएगा। तो ये लो जो है आपका शॉर्ट फॉर्म में ये आपको बताना चाह रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है बेटा, अगर आपके पास सपोज करो आपके पास एक रेशनल नंबर है 2/3, ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए बेटा ये रेशनल नंबर, p/q जो यहाँ पे लिया है नॉन जीरो रेशनल नंबर के लिए लिया है, और m भी एनी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव जो भी है आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिया p अपॉन क्यू माइनस m, ठीक है, p अपॉन क्यू टू द पावर माइनस m लिया यहाँ पे। अब इसमें को अगर मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, अगर इस तरीके से आपको कोई रेशनल नंबर गिवन है, अगर आपको इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो। p अपॉन क्यू का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, अपोजिट हो जाएंगे, q अपॉन p हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी, प्लस में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये आपने ध्यान रखना है। सपोज आपके पास 2/3 है और इसकी पावर -2 है,
तो बेटा आप इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/3 का, 3/2 हो जाएगा और इसकी पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इन्हीं रूल्स के बिहाफ पे आपको जो है वर्कशीट सॉल्व करनी है। नाउ वी विल सॉल्व वर्कशीट 5। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सो फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, दिया हुआ है 2 to the power -1 -3 to the power -1 प्लस 6 to the power -1 -8 to the power -1 देन -1। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो सिंप्लीफाई यानी सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो माइनस में पावर है, अब इसको तो हम अब सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। सो अंदर वाली पावर्स को जो बेटा जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, सो हम क्या करेंगे, 2 to the power -1 है, जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी और 1 पावर हम प्लस में लिखते नहीं है बेटा, ठीक है। -3 to the power -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी, -1 आपका एज इट इज़ रहेगा, प्लस 6 to the power -1 को आप नीचे लेके आओ, रेसिप्रोकल करो, पावर प्लस में हो जाएगी। सेम 1/8 कर दो, -1 से +1 में हो जाएगी, देन -1। नाउ बेटा ये सॉल्व करो, 2 और 3 का एलसीएम लो, 6 आ गया। 2 के टेबल में 6 3 पे जाएगा और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 1 जा 3। 3 के टेबल में 6 2 पे जाएगा और 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, -1 इसकी पावर हो जाएगी। प्लस 6 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। और 24 6 के टेबल में 4 पे जाता है तो बेटा 4 1 जा 4, 8 के टेबल में 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3, -1। नाउ 3 में से 2 गया 1, 1/6 to the power -1 प्लस यहाँ पे बन गया 1/24 to the power -1। अब देखो बेटा यहाँ पे माइनस में पावर है, सो माइनस में पावर है तो अब इसको प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था, अगर P/Q to the power -m हो तो अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर्स हमारी पॉजिटिव हो जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। Q/m करेंगे तो ये पावर माइनस से प्लस में हो जाएंगी। सेम ऐसे ही हम 1/6 का रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा 6 हो जाएगा और पावर आपकी प्लस में आ जाएगी। और 1 बेटा नीचे लिखते नहीं है ना, 6/1 हो जाएगा तो 1 तो हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। सेम 24 का ये पावर प्लस में हो जाएगी। सो 1 पावर लिखने का बेटा मतलब नहीं है, यानी कि 1 बार मल्टीप्लाई करना है तो 6 ही आएगा, 24 की पावर 1 तो 24 ही आएगा। 24 और 6 हो गया आपका 30। सो 30 इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा। इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होंगे। ये प्रैक्टिस पे ही ओनली डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस की है, ठीक है। अभी आप जैसे सॉल्व कर रहे हो तो आपको लग रहा होगा कितना लेंदी है, हम कैसे सॉल्व करें, है ना। तो इसको जब आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, सारे लॉज आपके टिप्स पे हो जाएंगे ना प्रैक्टिस कर करके, फिर आपको बहुत ईजी लगेगा ये, फिर आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 2 to the power -1 मल्टीप्लाई 3 to the power -1, फिर होल की पावर दिए बेटा 2, देन -3/8 to the power -1। अब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं बेटा। इस वाले में देखो माइनस में पावर्स हैं, सो हमने इनकी प्लस में पावर बनाने के लिए इनका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा और इसकी होल पावर आप ऐसे ही रखेंगे। अब इसको देखो ये भी माइनस में है, तो इसको अगर हमने चेंज करना है, तो अगर हमें इसे चेंज करना होगा तो क्या करेंगे बेटा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, ठीक है 1। और 1 को आपने मेंशन भी करना है, मत करो क्योंकि 1 पावर तो बेटा कोई लिखने की नीड नहीं होती पॉजिटिव में। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1/6 to the power 2 मल्टीप्लाई 8/3। अब 1/6 को बेटा ओपन कर लो आप ऐसे, एंड देन 8/3। नाउ देखो अब हम कटिंग करके देख लेते हैं। कोई जा रहा है 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सो 2 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो 2/27 इज़ योर आंसर। बट यहाँ पे माइनस का साइन था बेटा, सॉरी मैं माइनस का साइन लगाना भूल गई। सो ये माइनस का साइन है, सो ये माइनस का 2 आएगा आपका, ठीक है। सो माइनस का 2/27 इज़ योर आंसर, ठीक है। ये माइनस का 8 था, तो माइनस के 8 को जब आप कट करोगे तो माइनस में ही आंसर। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि माइनस क्यों साथ में चल रहा है, माइनस क्यों कट नहीं हो रहा। तो मैंने आपको बताया था कि माइनस में भी रूल बेटा सेम होता है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अगर डिफरेंट है, यानी कि अपोजिट साइन है, देखो नीचे प्लस के साइन है सारे डिनोमिनेटर में और ऊपर एक नेगेटिव का साइन है, तो बेटा प्लस और माइनस का साइन जो है फिर माइनस ही चलेगा, नेगेटिव में ही आंसर आएगा, ठीक है बेटा। देखो नीचे प्लस के साइन है और ऊपर नेगेटिव है, तो नेगेटिव का साइन कैरी यहाँ पे होगा। और अगर हमारे लाइक साइन होते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो हमारा आंसर किस में आता है, पॉजिटिव में आता है, ठीक है। सो ये इसीलिए यहाँ पे ये ऐसे होगा। नाउ कम टू दिस 4 to the power -1, 3 to the power -1 डिवाइडेड बाई 12 to the power -1। नाउ अब हम इसके माइनस की पावर को हटाएंगे बेटा, ये हो जाएगा 1/4,
4 टू द पावर -1 है, 3 टू द पावर, रेसिप्रोकल करके हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। नाउ 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 हो गया, 1 को 1 से 1 हो गया, देन डिवाइडेड बाय 1/12। तो बेटा अब देखो आपको पता है कि हमें अगर ये सॉल्व करना है, अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है पूरा, तो ये डिवाइड में है, तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में करते हैं सो ये वाला जो नंबर होता है यानी कि राइट हैंड साइड में जो नंबर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 12/1 हो जाएगा, 12 1 12, ठीक है। सो ये कट हो गया, 12 1 12, 12 1 12, 12 से 12 गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 भी हो गया हमारा। नाउ कम टू 4th पार्ट। 1/2 टू द पावर -2 प्लस 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। सो बेटा अब ये माइनस में पावर्स हैं तो इनको पहले प्लस में करना है, हमने पॉजिटिव पावर्स करनी है। सो क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, और 1 हमें नीचे लिखने की जरूरत है नहीं डिनोमिनेटर में, सो पावर प्लस में हो जाएंगी। सेम इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, और ये मैं क्यों कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था ना, अगर P अपॉन Q टू दी पावर -m होती है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर्स हमारी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है बेटा। सो सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। 1/3 का जब रेसिप्रोकल करेंगे 3/1 होगा, 1 हमें डिनोमिनेटर में राइट करने की नीड नहीं है, सो 2 हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा। सेम 1/4 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 हो जाएगा और पावर्स हमारी प्लस में हो जाएंगी। नाउ 2 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करो बेटा, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो और 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2 2 जा 4, ये हो गया 3 3 जा 9 और ये हो गया 4 4 जा 16। नाउ बेटा तीनों नंबर्स को ऐड कर दो, सारे पॉजिटिव में ही हैं, सो 9 और 4 13 हो गया प्लस 16। अभी मैंने इन दोनों को ऐड किया, फिर अब इसको ऐड कर दूंगी, 6 और 3 9, 1 और 1 2, 29 इज योर आंसर, ठीक है बेटा। नाउ कम टू 5th पार्ट। स्टार्टिंग में बेटा लगेगा क्योंकि जब तक हमें लॉज ना अच्छे से याद नहीं होते हैं इसलिए हमें थोड़ा सा लगता है कि कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, पर जब आप क्वेश्चंस करते जाओगे तो आपके सारे लॉज जो हैं आपको लर्न हो जाएंगे अच्छे से और आपको पता लग जाएगा कौन सा लॉ कहाँ पे यूज़ होना है ना। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो 2 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -1 और होल की पावर बेटा 2 दी हुई है, -5/8 टू द पावर -1। नाउ ये जो माइनस में पावर है इसको बेटा प्लस में करने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे और 1 हम लगाएंगे नहीं, जब प्लस में 1 हो जाता है तो बेटा हम उसको नहीं शो करते, ठीक है। सेम ऐसे 1/5 टू द पावर 2, आप कहोगे ये 1 कहाँ गया बेटा, 1 हम प्लस में पॉजिटिव पावर को शो नहीं करते, ठीक है। नाउ -5/8 है तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और माइनस बेटा न्यूमरेटर के साथ ही लगा लो, ठीक है। माइनस जो है आप न्यूमरेटर के साथ लगाओ, न्यूमरेटर के साथ ही लगाते हैं हम। अभी ऑपोजिट हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया, -5/8 का 8/5 कर दिया और माइनस जो है आप जो है न्यूमरेटर के साथ लगाएंगे, ठीक है। पावर प्लस में हो गई तो 1 हम शो करते नहीं हैं। अब बेटा यहाँ पे देखो ये अब डिवीज़न में है और बेस तो सेम है नहीं कि हम जो है पावर्स को प्लस या माइनस कर सकें, अलग अलग नंबर हो गए। सो अलग अलग नंबर है, अब इसको मल्टीप्लाई लगाओ यहाँ पे तो इसका क्या हो जाएगा, ये जो राइट हैंड साइड वाला नंबर होता है डिवीज़न के उसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 5/1 हो जाएगा, टू दी पावर 2 हो गया। नाउ -8/5 आप एज इट इज़ रखूँ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, सो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, इसकी पावर हो गई 2, देन -8/5। अब बेटा 5 को जब आप इनको जो है अलग अलग मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, ठीक है। 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 25, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 4, -8/5। नाउ 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आप देखो इससे डिवाइड कर रहे हो यानी इससे कट कर रहे हो 4 से, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। सो दोनों के साइन क्या है, अनलाइक साइन है, अपोजिट साइन है। सो अपोजिट साइन रहता है तो बेटा हमारा जो आंसर जो है क्वेश्चन जो है माइनस में ही आएगा, इसीलिए -8 से ये -2 हो जाएगा, माइनस नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है। माइनस तब यहाँ से हटता जब ये भी -4 होता, ठीक है बेटा। जब लाइक साइन होते हैं तो पॉजिटिव में आंसर आता है और अनलाइक साइन होते हैं तो नेगेटिव में आंसर आता है। नाउ आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो -2 से, ठीक है। अब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर देखो 5 और -2 में, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी माइनस में आंसर क्यों आया। नीचे बेटा 1 ही रहेगा तो नीचे आपको ऐसे ही लगाने की नीड नहीं है
क्योंकि 1 रह गया यहाँ पे नीचे, -2। अब देखो बेटा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे कितने 1 है, सो 1 आपका क्या है, ऑड नंबर है। जब नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ऑड होते हैं तो आंसर हमारा किस में आता है, नेगेटिव में आता है। व्हेन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज आपके इवन है, देन आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। 5 2 10, सो आंसर आपका माइनस में आएगा। सो -10 इज योर आंसर। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना है। हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था ना, वहाँ पे मैंने माइनस का साइन कंसीडर किया था, वो इसीलिए किया था बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन डिफरेंट था। जिस नंबर से आप कट कर रहे हो ना, अगर उस नंबर का साइन भी नेगेटिव है, यानी कि डिनोमिनेटर का साइन भी नेगेटिव है और न्यूमरेटर का साइन भी नेगेटिव है, तो लाइक साइन हो गया। सो लाइक साइन में तो बेटा माइनस माइनस आपका कैंसिल होकर यानी कि आपका पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है, और जब अनलाइक साइन होता है अपोजिट साइन, तो बेटा आंसर आपका क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ कम टू 6th पार्ट। 3/7 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/7 टू द पावर -2। नाउ वही सेम रूल बेटा, पहले पॉजिटिव में पावर करो, तो पॉजिटिव में पावर करने के लिए रेसिप्रोकल कर दो, तो 2 पावर पॉजिटिव में हो गई। इसका रेसिप्रोकल कर दो, 7/4 टू द पावर 2 पॉजिटिव में हो गई। अब यहाँ पे देखो ये डिवीजन का साइन है ना, सो मल्टीप्लिकेशन में करने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे राइट हैंड साइड वाले नंबर का यानी इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। अब तभी सोल्व होगा। तो अब इनकी जो है पावर्स को आप ओपन कर लो। 7/3 की पावर बेटा 2 टाइम है, 2 टाइम लिखो। 4/7 की पावर 2 टाइम है, तो 2 टाइम लिखो। देखो बेटा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 कट हो गया, 7 से ये 7 कट हो गया। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब बाकी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा 16, ये तो 1 हो गया, सो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 ही आएगा। 3 3 जा 9, सो 16/9 इज योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन को जितना इजी हम कर सकते हैं ना, उतना इजी करने की कोशिश करेंगे, लेंदी बनाने की नीड नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए नाउ कम टू 7th पार्ट। 7th पार्ट है 2/5 टू द पावर -1, 3/4 टू द पावर -1 एंड होल की पावर है बेटा -1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है देखिए, वही पहले सेम, पहला तो प्रोसेस यही होगा, पहला प्रोसेस होगा पावर्स को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। सो इसमें आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो इसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे, ये 5/2 हो गया। ठीक है, और -1 है तो प्लस की 1 पावर बेटा हम लगाते नहीं है। 3/4 का रेसिप्रोकल करोगे 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम जो है ये वाली माइनस की प्लस का 1 की पावर हम यूज़ नहीं करते, और ये बेटा माइनस की 1 हो गई पावर। ठीक है, होल की। अब यहाँ पे देखो आप सॉल्व कर सकते हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और बाकी तो आपका कट नहीं हो रहा, तो 5 2 जा 10, 10/3 आ गया। 3 1 जा 3, -1। अब बेटा देखो, अब माइनस की पावर को आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो रेसिप्रोकल कर दो। 3/10 इज योर आंसर, और प्लस की 1 पावर हम शो करते नहीं है, लिखते नहीं है, सो दिस इज योर आंसर। सो इसमें आपने पहला स्टेप तो यही देखना है, अगर माइनस में पावर्स हैं सो उसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करना है। अभी आ गया 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 64। आपको याद होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, जब स्टार्टिंग की हमने पेज में हमने लॉज पढ़े थे, तो मैंने आपको एक रूल बताया कि जब x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n हो, और यहाँ पे आपका n m से ग्रेटर हो, देखो यहाँ पे ये n आपका m से ग्रेटर है, तो हम एक लॉ करते थे कि रेसिप्रोकल करके फिर हम जो n में से m को लेस करते थे ना। लेकिन अब यहाँ पे नीड नहीं है, अब आपने वो लॉ सीख लिया है, तो अब आपको उस तरीके से करने की नीड नहीं है, और ना ही बेटा ऐसे एग्जाम में लिखा आता है कि आपने यही वाला रूल फॉलो करना है। अब आपको जब सारे लॉज आ गए तो आप लॉ को अप्लाई करो और उस हिसाब से आप उसका सॉल्यूशन निकालो। अब देखो, आप कहोगे मैं इसमें क्यों ये रूल नहीं लगा रही, देखो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज अब माइनस की पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना आ गया है, तो हमें नीड है ही नहीं इसका रेसिप्रोकल करने की। अब यहाँ पे देखो हम सेम रूल लगा लेंगे, बेस सेम है, सो पावर्स क्या होती है बेस सेम होने पे, और डिवीजन में होता है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो हमने पावर को माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 64। सो बेटा ये देखो 5 पॉजिटिव का है और 8 नेगेटिव का है, दोनों डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस निकलेगा यानी माइनस होगा। सो 8 में से 5 गया 3, और अब हम साइन किसका लगाएंगे बेटा, दोनों नंबर्स का साइन हटाने के बाद देखो कौन से नंबर की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, 8 की वैल्यू ग्रेटर आएगी, सो 8 का साइन कैरी करेंगे। 8 का साइन क्या है, माइनस, सो 8 में से 5 गया 3 और माइनस का 3 हो जाएगा। आई होप आपको अब ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ अब हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब हम रेसिप्रोकल कर लेंगे इसका। सो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1/4 टू द पावर 3 हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया इसका, अब पावर पॉजिटिव में हो गई। अब 1/4 टू द पावर 3 का मतलब क्या है, जब आप 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 64। क्या आता है, 64। ठीक है, यहाँ पे आप 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देखो, 4 4 जा 16, 4 जा 64। सो अब देखो बेटा 64 1 जा 64, ये कट हो गया, 64 से 64 कट हो गया, तो आंसर आ गया 1।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जब आप माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो ना पावर्स को, तो अब आपको पहले उसको रेसिप्रोकल करोगे, फिर आप पॉजिटिव को करोगे, तो आप ऐसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट अब आपको जब ये डायरेक्ट पता लग गया तो आप ऐसे ही सॉल्व करो तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अप टू यू, आपको जो मेथड ठीक लगे, जो आपको इजी मेथड लगे, आप उस हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू 9th पार्ट। 4/5 टू द पावर -3, 4/5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4/5 टू द पावर 3। अब देखो बेटा, एक रूल हमने पढ़ा था। अब वहाँ पे तो ये था कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बट नहीं, अगर नेगेटिव इंटीजर भी है, हमारी पावर नेगेटिव नंबर भी है, नेगेटिव इंटीजर भी है, तब भी हम वो रूल अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी पावर नेगेटिव में आएगी तो हमें पॉजिटिव करने का रूल पता है कि रेसिप्रोकल कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाती है ना। अब आप ये देखो, यहाँ पे बेस सेम है, तीनों का बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है। सो आपको रूल याद होगा, सबसे पहले हमने सीखा था अगर 2 से ज़्यादा नंबर भी गिवन हो और मल्टीप्लिकेशन में हो, बेस सेम हो, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। अब ये पावर्स को आप ऐड करो, इनकी पावर्स को, ठीक है बेटा। अब देखो, ये माइनस में, ये प्लस में है, दोनों का क्या है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 2 गया 1, सो साइन किसका आएगा। अब इन दोनों नंबर में से साइन हटा के देखो किसकी वैल्यू ग्रेटर आ रही है, 3 की वैल्यू ग्रेटर आएगी। सो 3 में से 2 गया 1, साइन किसका लगेगा, 3 का, तो -1 +3। नाउ अब इनको सॉल्व करो, ये माइनस का साइन है, प्लस का, दोनों का डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस। 3 में से 1 गया 2, साइन किसका आएगा, साइन हटाने के बाद वैल्यू देखो किसकी ग्रेटर आ रही है, 3 की आ रही है, और 3 का साइन क्या है, प्लस का, तो साइन प्लस का आएगा, और प्लस का साइन हम लोग शो नहीं करते। सो इसका मतलब हो गया 4/5 टू द पावर 2 आ गया। अब 4/5 टू द पावर 2 का मतलब है, आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब हो गया, जब आप 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 16, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 25, ठीक है बेटा। सो दिस इज योर आंसर, 16/25 इज योर आंसर, ठीक है। नाउ कम टू 10th पार्ट। 10th पार्ट में देखो, -1/2 टू द पावर -3, -1/2 टू द पावर -4, -1/2 टू द पावर -5, -1/2 टू द पावर -6। अब आप ये सोचोगे इसको कैसे सॉल्व करें, तो थोड़ा सा देखने में तो लेंदी सा और वैसे लग रहा है ना, बट देखो कितना इजी है। इसमें कुछ नहीं करना आपने, मैं डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको चलो शो करके दिखा देती हूँ, आपको वो रूल रिमाइंड हो जाएगा कि मैंने यहाँ पे कौन सा रूल लगाया है। क्या बेटा, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती कि ये डिवीजन में ही है ना, इसका मतलब है कि ये डिवाइडेड हो रहा है, -1/2 टू द पावर -3 इज डिवाइडेड बाय -1/2 टू द पावर -4। इसका मतलब तो यही हुआ ना। फिर माइनस सेम इसी वे में कर लो, -1/2 टू द पावर -5 इट इज़ डिवाइडेड बाय -1/2 टू द पावर -6, ठीक है बेटा। अब ये देखो, बेस सेम है और डिवीज़न है यहाँ पे, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, बेस सेम और ऐसे डिवीज़न हो तो पावर क्या हो जाती है बेटा, सबट्रैक्ट, माइनस होती हैं। सो ये -4 ऑलरेडी हमें गिवन है, तो हम ऐसे इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, ठीक है बेटा। अब इनको सॉल्व करते हैं, सेम यहाँ पे करो, -1/2 डिवीज़न में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। तो बेटा जो इनका साइन है वो तो हम कैरी करेंगे, लेकिन बीच में हम माइनस का साइन लगाएंगे, बिकॉज पावर्स माइनस होती हैं, ठीक है। तो ऐसे करना है आपने। नाउ अब आप ये देखो, अब हम यहाँ पे जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3, और ये देखो जब मल्टीप्लिकेशन में साइन सेम होते हैं तो प्लस का साइन हो जाता है, ठीक है। सेम हियर, -1/2 टू द पावर -5, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में साइन अगर माइनस के होते हैं, यानी सेम साइन होते हैं, तो प्लस का साइन हो जाता है। नाउ -1/2 टू द पावर, देखो बेटा ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, अपोजिट साइन, डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस निकालना है। 4 में से 3 क्या 1, और अब साइन देख लेते हैं, पॉजिटिव का आएगा माइनस का आएगा। देखो ये देखो, साइन हटाने के बाद वैल्यू किसकी ग्रेटर आ रही है, 4 की। 4 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस का साइन हम लगाते नहीं, तो बेटा 1 जो है यहाँ पे हमें राइट करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है तो 1, हम पॉजिटिव का 1 राइट नहीं करते। उसके बाद माइनस, सेम हियर, ये आ गया -1/2, ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, डिफरेंट साइन मतलब डिफरेंस। 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ पे भी हम देख लेते हैं पहले प्लस का साइन या माइनस का साइन। वैल्यू हटाने के बाद देखो 6 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, साइन हटाने के बाद देखो 6 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है। सो 6 का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस का साइन हम लगाते नहीं, तो यहाँ पे भी आप 1 शो मत करो। तो बेटा अब ये आ गया, बेटा ये हो गया यहाँ पे -1/2, ये मल्टीप्लिकेशन में बेटा, सो माइनस और सेम साइन होता है तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ प्लस का साइन आ जाता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये भी -1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। दोनों नंबर हमारे क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों नंबर सेम है, लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में है। इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंस
एक नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव, डिफरेंट साइन मतलब डिफरेंस। सो बेटा डिफरेंस निकालते हैं सेम नंबर का तो हमेशा क्या आंसर आता है 0। सपोज यहाँ पे आपके पास -2 है और एक प्लस का 2 है। सो ये डिफरेंट साइन है। सो डिफरेंट साइन का मतलब डिफरेंस निकालोगे। सो तो बेटा जब आप सेम नंबर का डिफरेंस निकालते हो तो ये क्या हो जाता है 0। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो आज हमने वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा बाकी के रेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। आप इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ बेटा प्रैक्टिस करने से ही मैथ्स देखो अच्छे से समझ में आता है। सो आप सारे लॉज आपको याद होते चले जाएंगे, ठीक है। सो फिर आपको बार बार उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने लॉज आपके टिप्स में होंगे, और लॉज टिप्स में होंगे तो आपको पता क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि आपने कहाँ पर कौन सा रूल लगाना है, ठीक है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।